नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी हम सभी ने अपनी पंचतंत्र की पुस्तकों में भी पढ़ी होगी। कहानी यूं है कि एक टोपी वाला होता था और वो टोपी बेचा करता था। नगर नगर घूमता था और अपनी रंग बिरंगी टोपियां बेचा करता था। एक बार घूमते घूमते वो एक नगर में पहुंचा और वहाँ काफ़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत करने के बाद वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। आराम करने के लिए उसने अपने टोकरी में से चादर निकाली, उसे बिछाया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी नींद पूरी हुई तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में टोपियाँ ही नहीं है। टोपी गई कहाँ? उसने इधर देखा, उधर देखा, दूर दूर तक टोपी कहीं नहीं मिली। फिर कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा नजर उठा के कि पेड़ के ऊपर कुछ शैतान बंदर थे और जिन्होंने टोकरी में से सारी टोपियां पहन रखी थी। अब उसने सोचा कि बंदर का स्वभाव तो नकलची होता है, क्यों ना मैं अपनी टोपी जमीन पर फेंक दूं और इसी तरह बंदर भी ऐसा ही करेंगे। उसने अपनी टोपी झट से उतारी और जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी हूबहू ऐसा ही किया और उसका कार्य सफल हुआ। उसने अपनी टोपियां जल्दी से उठाई और टोकरी में रखी और वहां से निकल गया। घर आकर उसने ये कहानी अपने परिवार में बताई। समय यूं ही बीतता गया और उसका परिवार यही टोपी का व्यापार करने लगा। अब क्या होता है, उसका पोता भी यही कार्य करते करते एक दिन उसी नगर में घूमते घूमते पहुंच गया। थका हारा उसने भी सोचा कि चलो पेड़ के नीचे कुछ आराम कर लेता हूँ। अब उसने वहां अपनी चादर फैलाई और सो गया। सोने के बाद जब वो उठा उसने देखा टोपियां फिर से गायब। अब उसने सोचा कि ओहो, मेरे दादाजी ने तो ये बात समझाई थी कि बंदर नकल करते हैं, तो मैं भी अपनी टोपी उतार कर फेंक देता हूँ और बंदर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जब उसने ऐसा किया तो बंदरों ने उसकी इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टा एक बंदर झट से पेड़ से नीचे उतर के आया और उसके गाल पर एक जोर से चाटा लगाया। उसने कहा, अरे अगर तुम्हारे दादाजी ये कहानी सुना सकते हैं तो क्या मेरे दादाजी नहीं सुना सकते? लेकिन अब तुम्हें अपग्रेड हो जाना चाहिए। अब तुम इस एक्शन को या इस काम को अपग्रेड कर लेते, कोई और ऑप्शन, कोई और उपाय ढूंढ लेते, चाहे चैट जीपीटी, गूगल या जेमिनाई कर लेते। तो इस कहानी से हम ये सीख रहे हैं कि जो पहले के समय में चीजें या बातें उपयोगी थी वो आज के समय में नहीं है। आज के समय में हमें बदलते स्वरूप और बदलती तकनीकों का सही उपयोग सीख लेना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।